हेलो एवरीवन, मास्टर विशाल। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 12th के सिलेबस के लिए और एग्जाम पैटर्न के बारे में। जितने लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 12th के एग्जाम देने वाले हैं 2021-2022 में, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम बात करते हैं क्या कि टोटल फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा इस बार, और क्या क्राइटेरिया रहेगा एग्जाम के लिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, और किस किस चैप्टर के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। ये आपको जैसा पता है कि अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो टोटल आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है, तो उसमें आपका जो एग्जाम का बेसिकली जो पैटर्न है, आपका एग्जाम का जो आपका पैटर्न है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे एग्जाम में आपको जो टोटल टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो मिलता है 3 आवर्स का। मतलब ये कि आपको टोटल पेपर को 3 आवर्स में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब पेपर में जो मार्किंग स्कीम होती है वो कैसे होती है, तो देखते हैं। इसलिए कि पूरा पेपर आपका 2 पार्ट में बटा होगा। एक तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और दूसरा आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो आपके पेपर में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 70 होगी। तो आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। तो बात आती है क्या कि हमें इन टोटल 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे? नहीं, आपको केवल 35 क्वेश्चन को इसमें से सॉल्व करने हैं। मतलब ये कि आपको यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 35 क्वेश्चंस। अगर आप केवल 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यहाँ से एमसीक्यू वाले सेक्शन से, तो आपके यहाँ से जो टोटल 35 मार्क्स जो होते हैं वो आप स्कोर कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन था ऑब्जेक्टिव की। अब हम बात करते हैं किसके लिए? सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो टोटल जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, इसमें आपके पास 2 फॉर्मेट होंगे सब्जेक्टिव वाले में। तो एक तो आपका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होगा और दूसरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होगा। अब बात आती है शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। क्लियर है? तो कितने आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होगा, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, टोटल आपको शॉर्ट वाले में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्या इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा? नहीं, आपके पास 50% ऑप्शन रहेंगे। मतलब आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आपको यहाँ से टोटल कितना मार्क्स मिल जाएगा? 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो आपका यहाँ से 20 मार्क्स हो गया। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है कि आपके पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस में 6 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस 6 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर है? तो अब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आप, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 18 मार्क्स यहाँ से। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपको, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 15 मार्क्स। तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर जो आपका हो गया, तो यहाँ तक का जो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा 35 ऑब्जेक्टिव्स के लिए, 20 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और 15 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आपका यहाँ से 70 मार्क्स पूरा हो गया। अब बताती है क्या कि इन 70 मार्क्स में पेपर टोटल आपका तो 100 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे आपको? तो आपके पास जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल मार्क्स, ये आपका 30 मार्क्स का होगा। और आप इन दोनों को ओवरऑल करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स। तो ये एक आपका एक ओवरऑल सीक्वेंस था कि आपके पास कितना क्वेश्चंस आप
को सॉल्व करना होगा, और कितने क्वेश्चंस आपको सेक्शन में मिलेंगे, कितना ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, कितना सब्जेक्टिव मिलेंगे, और कितना क्या होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ये 100 मार्क्स के पेपर सॉल्व करते हैं, और अगर इस आपका 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स आता है, ठीक है, अगर आपका ये 100 में 75 मार्क्स आता है आपके पास, तो आपके उस सब्जेक्ट में एक डिस्टिंक्शन लगेगा आपका। ठीक है, अगर आप 75 मार्क्स स्कोर करते हैं आउट ऑफ 100, तो आपको वहां पे एक उस सब्जेक्ट में एक डिस्टिंक्शन मिलेगा, जो आपके रिजल्ट के लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, ये था आपका एग्जाम पैटर्न, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर, फिजिक्स, देखिए, जो भी आपको मैं सिलेबस और उसका मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि ये जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ये बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। बिहार बोर्ड अपने अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, हो सकता है कुछ चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ मार्किंग स्कीम आपको, उससे कुछ ज्यादा मार्क्स का हो जाए और कुछ कम मार्क्स का हो जाए, बट जो एनसीईआरटी का अपने एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये मार्किंग स्कीम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर मैं पूरे फिजिक्स में सबसे फर्स्ट बात करूँ, जो मेरा पहला यूनिट है, दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 1। तो जो आपका यूनिट नंबर 1 है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपका चैप्टर जो है, यूनिट जो आपके पास है, वो 10 मार्क्स का आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ और जो भी मैं आपको मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, वो मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ना कि बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग। बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो सकता है, कि हो सकता है चैप्टर 15 मार्क्स का भी हो जाए और 8 मार्क्स का भी हो जाए, बट ये मिनिमम मार्किंग कितना आपके पास 10 मार्क्स, मैक्सिमम मार्किंग कितनी इसकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स की है। ठीक है, अब देखिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपके एनसीईआरटी में 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जो सेकेंड चैप्टर आपके पास है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब अगर आप 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस आप इसको कवर करते हैं, तो आपका 10 मार्क्स का आपने स्कोर कर लिया, मतलब आप इन 2 चैप्टर से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के लिए। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं, तो यूनिट 2 आपका होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट आपके पास है, इसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर जो होता है आपके पास 5 मार्क्स का होता है। ये चैप्टर 5 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इस यूनिट के अंदर बस सिंगल एक ही चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप अगर इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं, अगर इस यूनिट का पूरा कर लेते हैं, तो आपका 5 मार्क्स पूरा हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मार्किंग स्कीम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ना कि बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर घट भी सकता है मार्क्स के अकॉर्डिंग, और बढ़ भी सकता है। यूनिट अगर थर्ड की बात की जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिट थर्ड। तो तीसरा यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये जो आपका चैप्टर है, वो 8 मार्क्स का पूछ जाता है। मतलब इस यूनिट से आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर होता है मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और सेकेंड चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का भी, तो आपका 8 मार्क्स पूरा हो जाएगा। मूव करते हैं यूनिट फोर्थ की ओर। तो आपके पास जो यूनिट 4 है, वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज कॉल्ड ईएमई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर, इस टोटल यूनिट से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी 8 मार्क्स के आते हैं। और ये सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बीबीआई यूनिट। इससे हर साल आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो मिल जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन तो काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और आपके पास तो ऑप्शन है कि 50% आपको अटेम्प्ट करना है और आप उसमें से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ये करेंगे, ठीक है। कोई आपको स्टार्टिंग अटेन ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो इसमें आपके पास 2 चैप्टर होंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरा आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा आपका चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ये आपकी यूनिट 4 है। अब बात करते हैं हम लोग क्या यूनिट 5 के लिए। देखिए, जो आपके पास यूनिट 5 है, जो यूनिट 5 है उस यूनिट का नाम है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो यूनिट आपके पास है वो 3 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर, दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 आपका सबसे अच्छा यूनिट है, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ये अकेले यूनिट आपका जो होता है 14 मार्क्स का होता है, 14 मार्क्स का। इसमें आपको 2 चैप्टर मिलते हैं पढ़ने के लिए। पहला तो आपको पता है कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा आपके पास है वेव ऑप्टिक्स। अभी तक का जहां मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने ये देखा कि इस चैप्टर से जितने भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उस लॉन्ग क्वेश्चंस का जो डेरिवेशन वाला पार्ट आता है, डेरिवेशन का जो पार्ट मिलता है आपको, आपको इस चैप्टर से मिलता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना है, जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको एटलीस्ट इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाले पार्ट में। तो आप इस यूनिट को अच्छे से कर लेंगे। ये आपका अकेले यूनिट 14 मार्क्स का है। मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर, दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 आपके पास है ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 7 इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपका यूनिट जो है 4 मार्क्स का है। इससे 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको सिंगल एक चैप्टर पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड, इसके अंदर जो आप चैप्टर पढ़ेंगे दैट चैप्टर इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 8 के लिए, ठीक है। तो यूनिट नंबर 8 जो आपका है, इसमें आपके पास है चैप्टर दैट इज कॉल्ड एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये आपका यूनिट जो है वो 6 मार्क्स का है। इससे आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, एक आपको पढ़ना होता है एटम्स और दूसरे होते हैं न्यूक्लियाई। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट, इट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 आपका पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। यूनिट नंबर 9 जो आपका है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये आपका चैप्टर यूनिट जो होता है 8 मार्क्स का होता है। और इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर है दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये आपको टोटल 9 यूनिट हो गए और एक लास्ट यूनिट बचता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 10। ठीक है, तो डिस्कसिंग अबाउट लास्ट यूनिट दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 10। जो 10वां यूनिट आपके पास है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम ये यूनिट जो होता है आपके पास वो 4 मार्क्स से इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर केवल एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप ये चैप्टर सारा इस तरीके से पढ़ लेते हैं, आपको मैंने बता दिया एक ओवरऑल तरीका कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा और आपको कैसे उसके ऊपर फोकस करना होगा। तो एक आपका ओवरऑल व्यू था। अब बात ये आती है क्या कि टोटल मेरे पास देखा जाए तो टोटल हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो 15 है, 15 चैप्टर है। तो क्या मुझे इतने कम समय में सारे सारे चैप्टर पढ़ने चाहिए, 15 के 15 चैप्टर? तब क्या हम अच्छे नंबर ला सकते हैं? नहीं। मेरा आप मानिए तो आप इस टोटल 15 चैप्टर में से अगर आप मैक्सिमम 8 से 10 भी चैप्टर पूरा कर लेते हैं ना, इसमें से आप 8 टू 10 चैप्टर भी पूरा कर लेते हैं ना अच्छे तरीके से, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका इन केवल 8 से 10 चैप्टर को ढंग से पूरा करने से आपका अप्रोक्स 70 नंबर तो फिक्स है। ठीक है, मैं बोलूँ तो इसमें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 70 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं अगर ऐसा माने तो, 70 मार्क्स। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, अब 70 मार्क्स जब आप स्कोर कर लेते हैं, अब सोचिए कि अगर आपने थोड़ा सा कुछ गलत लिखा सही लिखा तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप एटलीस्ट यहाँ से 60 मार्क्स इसलिए स्कोर कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपका कॉपी को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली चेक कर देता है तो आप 70 मार्क्स में तो इसलिए आप 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब 60 मार्क्स आपने क्या किया, थ्योरी वाले पार्ट से गेन कर लिया। अब बचा आपके पास प्रैक्टिकल का पार्ट। ठीक है, तो आपके स्कूल से जो प्रैक्टिकल होता है एटलीस्ट उसमें से तो 25 से 28 नंबर आराम से मिल जाते हैं। 25 से 28 मार्क्स इजिली मिल जाते हैं। अगर मैं मिनिमम 25 मार्क्स की बात करूं कि आपको 25 मार्क्स मिलता है प्रैक्टिकल से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 25 मार्क्स हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल नंबर कितना हो गया, 85 मार्क्स। अब सोचिए 85 मार्क्स आप इस प्रोसेस से ला सकते हैं केवल आप 8 से 10 चैप्टर पढ़ करके। ठीक है, तो अगर आप इन चैप्टरों को ढंग से कर लेते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 100 मार्क्स में से 85 मार्क्स आप इजिली गेन कर सकते हैं अगर इस सीक्वेंस को पूरा करते हैं। तो अब बात ये आती है कि आखिरकार ये 8 से 10 चैप्टर कौन कौन सा है जिसको अगर हम फॉलो करें तो मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा। तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये 8 से 10 चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से ये 8 से 10 आपको चैप्टर पढ़ने चाहिए अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। ठीक है, देखिए अगर आप चैप्टर नंबर 1 से 5 तक, 1 टू 5 कंटिन्यू, चैप्टर जो आपका 1 से 5 तक दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 1 से 5 तक हो गया आपका क्या, यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3। ठीक है, आप अगर इन चैप्टर को ढंग से कर लेते हैं तो 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 9 पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 10 पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 14 पढ़ लीजिए और चैप्टर नंबर 15 पढ़ लीजिए। अगर आप इन चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आई होप, मेरा अपना भरोसा है, आप मेरा अपना भरोसा है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप अच्छे नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं अगर आप इन चैप्टर को ढंग से पढ़ते हैं तब। ठीक है, अच्छा मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में एक चीज बताना बात भूल गया था कि ये 35 जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, अगर सोचिए क्या 35 क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है मुझे, तो 35 क्वेश्चन आप कोई 35 पूरे 70 में से, टोटल 70 क्वेश्चन में से आप कोई भी 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बात ये होता है कि अगर मैं 35 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तब क्या होगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका स्टार्टिंग क्वेश्चंस लेकर के उस सारे क्वेश्चन को काउंट किया जाएगा जहां तक आपका नंबर 35 हो रहा होगा। ठीक है, मतलब आपका जो फर्स्ट 35 क्वेश्चंस होगा उसी का इवोल्यूशन होगा, मतलब उसी का आपको मार्क्स मिलेगा। बाकी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो काउंट नहीं होंगे और उस क्वेश्चन को चेक भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपके लिए जो कि इस बार आपके पैटर्न एग्जाम जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक खत्म करते हैं इसको, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट।